हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई आपके ऊपर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का सूट फाइल करता है तो आपको क्या क्या रिलीफ एक्स्ट्रा मांगनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको कोई मीन्स अगर आपने वो रिलीफ ना मांगी हो तो ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो जाए, या फिर आपको कैसे अपना जो है WS फाइल करना चाहिए। WS का मतलब है रिटन स्टेटमेंट या फिर जवाब दावा। आपको कैसे फाइल करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई आपके ऊपर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का सूट फाइल करता है तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो से आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आपके होने वाले इन फ्यूचर लीगल डिस्प्यूट्स में आप अवेयर रह पाएंगे और थोड़े से स्मार्ट भी हो जाएंगे। ओके, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हमारा डिस्कशन है कि अगर आपके ऊपर मीन्स कोई भी सेलर है जिसने आपको तुरंत प्रॉपर्टी सेल की हो और प्रॉपर्टी को आपको कब्जे में ना दिया हो, या फिर आप उस प्रॉपर्टी के कब्जे में ना हो बल्कि वो सेलर उस प्रॉपर्टी के कब्जे में है जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर वो उस प्रॉपर्टी के कब्जे में है, आप उस प्रॉपर्टी के कब्जे में नहीं हैं, तो आपको कैसे अपना जवाब दावा लगाना चाहिए। देखिए, उन्होंने सिंपल सा एक सूट फाइल किया होगा कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का और विद इंजंक्शन फाइल किया होगा, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी होंगी कि आपने उनको पैसे नहीं दिए हैं या फिर ज़बरदस्ती उनसे उन्होंने मीन्स आपने उनसे वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिखवा ली है। इन सारे ग्राउंड्स के बेसिस में वो जो सेल डीड है वो कैंसिल होनी चाहिए। तो आपको अब अपने जवाब दावा में किन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो ये मीन्स जो वीडियो में डिस्कस की जाएंगी वो ये सब हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपने प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि प्रॉपर्टी जैसे ही परचेज करें उसको आप अपने कब्जे में लें। अगर ये गलती आपसे हो जाती है कि आप कब्जे में नहीं लेते हैं तो वो गलती आपकी बहुत लंबी पड़ सकती है, मेंटली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से लंबी पड़ सकती है। तो चलिए, अब आपको क्या करना है कि अगर आपने उस प्रॉपर्टी को कब्जे में नहीं लिया है तो जब भी आप अपना WS फाइल करें तो उसके साथ एक काउंटर क्लेम ज़रूर फाइल कर दें, जिसमें आप उस प्रॉपर्टी के मीन्स उस प्रॉपर्टी जो भी है उसके कब्जे की रिलीफ मांग सके। मीन्स आप उसको रिकवरी सूट भी मीन्स रिकवरी सूट का रिलीफ मांग सके। उसमें ये बात आपको ध्यान में रखना है, काउंटर क्लेम ज़रूर फाइल करना है, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है उनका सूट डिसमिस हो जाए, लेकिन डिसमिस होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने रिलीफ नहीं मांगी थी कब्जे की। कोर्ट आपको बोलेगी कि देखिए मिस कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि सूट डिसमिस्ड है, ये जो डीड है ये कैंसिल नहीं होगी, ये प्रॉपर है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आपको उस प्रॉपर्टी में कब्जा चाहिए तो आपको एक रिलीफ मांगनी पड़ेगी रिकवरी ऑफ सूट की, जो बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम ऐसी गलतियां कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। एज एन एडवोकेट या फिर एज एन क्लाइंट हमें फिर ये भोगना पड़ जाता है कि अब हम क्या करें। सूट तो हमारा डिसमिस हो गया, लेकिन उसको कब्जे में पाने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर होना चाहिए जो कि रिकवरी ऑर्डर होता है, और वो नहीं है हमारे पास। फिर वो हमें कैसे, उस प्रॉपर्टी को कैसे हम कब्जे में लाएंगे। तो इस बात को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको रिकवरी सूट ज़रूर फाइल करना है। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी का कैंसिलेशन का सूट अगर फाइल होता है जिसमें आप पोजीशन में नहीं हैं तो WS के साथ आपको रिकवरी का रिलीफ मांगनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद अगर आप पोजीशन में हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है या फिर आपने ऐसा नहीं किया कि उसको फ्री में ले लिया हो प्रॉपर्टी, उसे पे ना किया हो, तब आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से WS फाइल कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था कि अगर आप प्रॉपर्टी में पोजीशन में नहीं हैं तो मेक श्योर करिए कि आप रिकवरी की रिलीफ ज़रूर से ज़रूर मांगिए। ये इतनी ज़रूरी है जितना कि इसके आगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज़ आपको फिर एक रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा जिसका टाइम पीरियड खूब लंबा सा चलता रहेगा, उसमें बहुत कुछ होता रहेगा और आप शायद उस प्रॉपर्टी को अपनी पूरी ज़िंदगी में पा ही ना सकें, ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपके ऊपर कोई कैंसिलेशन का सूट फाइल होता है तो आप उसमें अपना सारा इंटरेस्ट ऐड करने के बाद ही WS फाइल करिएगा। ओके, थैंक यू।